आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद मथुरा से है, जहां मथुरा में केशव वाटिका की तरह खुले कृष्णकूप की पाबंदी। कृष्णकूप के पूजा की उठी मांग। कृष्णकूप की पूजा के अधिकार के लिए अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को लिखा पत्र। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह। होली के बाद बासोडा के पर्व पर ब्रज में है कृष्णकूप के पूजा की है परंपरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के समीप बनी ईदगाह की सीढ़ियों के पास स्थित है कृष्णकूप। ईदगाह पक्ष के लोग करते हैं पूजा का विरोध। पिछली बार सुरक्षा के घेरे में केवल मलपुरा बस्ती के हिंदू ही कर पाए थे कृष्णकूप की पूजा। सुरक्षा के चलते अन्य हिंदू संगठन नहीं जा पाए थे कृष्णकूप तक। ऐतिहासिक धार्मिक साक्ष्यों और परंपराओं का दिया गया हवाला। केशव वाटिका की तरह कृष्णकूप पर लगी बिना किसी आदेश की पाबंदी को हटाने की मांग। ब्रिजवासी और समस्त सनातनियों को कृष्ण रूप की पूजा का मिले अधिकार। महेंद्र प्रताप सिंह। पत्र में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा है, कृष्णकूप की पूजा हिंदू सनातनी हजारों सालों से करते आ रहे हैं, जिसका ईदगाह पक्ष के लोग हर बार विरोध करते हैं। पिछली बार भी विशेष सुरक्षा के घेरे में जन्मभूमि के समीप रहने वाले मल्लपुरा के सनातनी हिंदुओं को कृष्णकूप की पूजा कराई गई थी। मलपुरा बस्ती के अलावा अन्य सनातनी हिंदू हर बार कृष्णकूप की पूजा से वंचित है। सभी सनातनी हिंदुओं को कृष्णकूप के पूजा की अनुमति दी जाए, जिसकी सनातनी हिंदू लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं। कृष्णकूप कथित शाही ईदगाह की सीढ़ियों के पास स्थित है। ईदगाह पक्ष के लोग कृष्णकूप पर अपना पूर्ण को अधिकार में लेना चाहते हैं, इसीलिए वह उसका विरोध करते हैं। इस कृष्णकूप का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने कराया था। किसी समय इस कूप के पवित्र जल से भगवान केशव देव का स्नान और पूजन किया जाता था और केशव वाटिका से फूल भगवान को अर्पित किए जाते थे। इसके तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक साक्ष्य पुस्तकों में मौजूद है। जिस तरीके से 24 साल तक श्री कृष्ण जन्म स्थान की केशव वाटिका बिना किसी आदेश के बंद रही थी और उसे पूरी तरह उजाड़ दिया गया था। आपके आदेश पर 24 साल बंद रही कृष्ण वाटिका सनातनी हिंदू श्रद्धालुओं के लिए खोली गई थी। आज उसमें होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से होता है, जिसके लिए हर सनातनी हिंदू आप पर गर्व करता है। हम सभी सनातनी चाहते हैं कि जिस तरह केशव वाटिका का ताला आपने खुलवाया था, उसी तरह कृष्णकूप की पूजा का पूर्ण अधिकार उसे बस्ती के अलावा समस्त देश विदेश के सनातनियों को भी मिले। कृष्णकूप की पूजा पर रोक का अब तक कोई लिखित आदेश नहीं है। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का विवाद मामला जब से कोर्ट में गया है, तब से शाही ईदगाह पक्ष के लोग कृष्णकूप की पूजा से लोगों को रोकते हैं। पिछली साल भी कई हिंदू संगठनों ने कृष्ण की पूजा का ऐलान किया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते वह कृष्णकूप तक नहीं जा पाए थे। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। पुलिस ने केवल मलपुरा बस्ती के रहने वाले लोगों को ही कृष्णकूप की पूजा करने दी थी। होली के बाद ब्रज में बासोड़ा के दिन कृष्णकूप की पूजा की परंपरा है। उस दिन ईदगाह के आसपास के इलाकों में पुलिस अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया था। इसी वजह से पहले से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने शासन को पत्र लिखकर कृष्णकूप की पूजा की अनुमति मांगी है। फुटेज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के अंदर बने कृष्णकूप के और शाही ईदगाह के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के और पत्र के। बाइट श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ उत्तर प्रदेश हेड इंचार्ज विष्णु ठाकुर की रिपोर्ट। जो पत्र लिखा है कृष्णकूप की पूजा के अधिकार को लेकर, क्या है पूरा मामला बता। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो असली गर्भगृह है, जिसे शाही है ये लोग कहते हैं, वहां पर भगवान कृष्ण का एक कृष्णकूप हुआ करता था और अब भी है वो, और जिसको राजा बजनाभ जी के द्वारा बनवाया गया, जो भगवान कृष्ण के परपौत्र थे। और इसी जल से भगवान केशव देव का अभिषेक होता था, यहीं से वो जल जाता था और इसे सप्त सामुद्रिक कूप भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है इसमें 7 समुद्रों का जल है। इसका विभिन्न ब्रज की पुस्तकों में, अन्य पुस्तकों में वर्णन है। और जब 84 कोस की परिक्रमा लगती थी, जब श्रद्धालु आते थे तो इस कूप की ही पूजा करके जाते थे। लेकिन क्योंकि ईदगाह की सीढ़ियों के पास बना हुआ है, वो इस कारण वो लोग किसी को वहां आने नहीं देते। इसकी विधिवत रूप से पूजा नहीं हो पाती है। और होली के बाद जब बासोड़ा की पूजा होती है शीतला माता की, तो वहां पर वहां के स्थानीय लोग, अन्य लोग भी पूजा करने के लिए जाते थे। लेकिन अब लोग किसी को वहां जाने नहीं देते, पूजा में अवरोध पैदा करते हैं। और पूजा भी होती है तो पुलिस की बड़ी गहरी सुरक्षा में होती है। और अन्य क्षेत्र के लोग हैं वो जो पूजा करते थे वो अब वहां नहीं जा पाते हैं। बच्चों के संस्कार होते थे, मुंडन संस्कार आदि होते थे, वो भी नहीं हो पाते। तो हमने माननीय न्यायालय में के साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखा है और उसमें हमने मांग की है कि वहां पर विधिवत रूप से सभी लोगों को बिना अवरोध के पूजा की अनुमति दी जाए, लोग आ जा सकें और किसी तरह का जो विपक्षी लोग हैं
वहां पर हिंड्रेंस पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, वो ना कर पाए। क्योंकि ये पावन पवित्र कूप है, बड़ा प्राचीन कूप है, सदियों से हम लोग इसकी पूजा करते रहे, हमारे पूर्वज पूजा करते रहे, तो वहां पर हम व्यवस्थित रूप से जाके पूजा करें, ऐसा हमारा मानना है। तो इसी को लेकर हमने पत्र लिखा है और हम चाहते हैं कि वहां सभी लोग, सभी ब्रजवासी और जो भी बाहर के लोग हैं, जो 84 कोसी परिक्रमा में आते हैं लोग, वो भी उसकी पूजा कर पाए। क्योंकि वहां पूजा नहीं कर पाते हैं तो बड़ी आस्था আহিत हो रही है, लोगों की श्रद्धा আহিत हो रही है। बहुत गुजरात से आते हैं, बंगाल से लोग आते हैं, 84 कोसी की परिक्रमा में लोग आते हैं, तो हम लोग से पूजा करने जाते थे। तो उसके पास कृष्ण वाटिका है, कृष्ण वाटिका में भी पहले 24 साल तक बंद रही, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार साधुवाद देते हैं सभी ब्रजवासी, खुलवा दिया और अभी होली वहां के धूमधाम से संपन्न हुई। तो हम चाहते हैं कि कृष्ण कूप के अभी जल हम लोग भद्रत रूप से आराम से ला सके और भगवान कृष्ण का अभिषेक कर सके। कोई पाबंदी या कोई ऐसा कोई आदेश है कि सीमित लोग करेंगे या कौन है? ऐसा कोई आदेश नहीं है, न्यायालय का ना कोई न्यायालय का आदेश है, ना कोई शासन का है, ना प्रशासन का, किसी का भी कोई आदेश नहीं है। तो फिर पूजा क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा तो कोई आदेश किसी कहा का कहीं का नहीं है। तो ये सभी ब्रजवासी चाहते हैं कि वहां पर ब्रजवासियों से पूजा हो और अपना आराध्य के वहां से जल ले जा करके आराध्य को जल अभिषेक कर सके। तो ये सभी चाहते हैं। और जो स्थानीय लोग हैं पास में, जैसे जगन्नाथपुरी है, अन्य इलाके कृष्णानगर है, मल्लपुरा के लोग हैं या अन्य जो भी आसपास के एरिया के लोग, सब लोग वहां चाहते थे तो वहां लोग ब्रजवासियों से पूजा कर सके। और पूजा नहीं करने देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और हमारी बड़ी सदियों से परंपरा ही है पूजा की, ब्रज है ये, और ब्रज में बड़े सौहार्द से, बड़े प्रेम से हम लोग पूजा करते हैं। तो हमें पूजा करनी चाहिए। हमारे जो लोग यहाँ जाना चाहते हैं, तो हम बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से, सौहार्द के साथ पूजा चाहते हैं। तो इसी को लेकर के हमने पत्र लिखा है।